गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव, चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से फैक्टामा से। प्यारे बच्चों, मैं आज बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर कोर्स 5012 का लैंडस्केपिंग का क्वेश्चन नंबर मैं 100 से लेके 130 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 131 लेके 160 क्वेश्चन अपलोड करूँगा। अब प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, आप लोग का कोर्स है लैंडस्केपिंग, और उसके आधार पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड मैं डाल रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग, मैं बिफोर क्लास में लैंडस्केपिंग का क्वेश्चन 1 से 60 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ। पुनः मैं फिर आप लोग को लैंडस्केपिंग का 40 क्वेश्चन और अपलोड कर रहा हूँ। और मैं जनरल क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर का वो जो इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। कभी कभी पेपर क्या होता है कि सिलेबस से आउट सिलेबस ऑब्जेक्टिव बन के आ जाता है, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन पढ़ के अपना तैयारी करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे, विनियर ग्राफ्टिंग की विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है? विनियर ग्राफ्टिंग की विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है? ए बैर, बी अमरूद, सी आम, डी लीची। तो 100 का क्या होगा? सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। विनियर ग्राफ्टिंग की विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है? तो 100 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, क्या होगा? आम। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, स्टूल लेयरिंग किस फल वृक्ष में की जाती है? स्टूल लेयरिंग किस फल वृक्ष में की जाती है? ए आम, बी फालसा, सी अमरूद, डी बैर। तो 101 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, अमरूद। स्टूल लेयरिंग किस फल वृक्ष में की जाती है? तो किस में की जाती है? अमरूद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, थायो यूरिया का प्रयोग किस में किया जाता है? थायो यूरिया का प्रयोग किस में किया जाता है? ए बीज अंकुरण, बी पौध वृद्धि, सी बीज प्रसूति, डी इनमें से कोई नहीं। तो थायो यूरिया का प्रयोग किस में किया जाता है? 102 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, बीज प्रसूति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, पौधशाला अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू है? पौधशाला अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू है? ए 1975, बी 1978, सी 1976 और डी 1929। तो पौधशाला अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 17 मई 1976 को। 103 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, पौधशाला के लिए कम से कम कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? पौधशाला के लिए कम से कम कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? ए 0.2 हेक्टेयर, बी 0.5 हेक्टेयर, सी 1.5 हेक्टेयर, डी 2.0 हेक्टेयर। तो 104 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, 0.5 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, जब फल का विकास बिना निषेचन के होता है तो उसे कहते हैं? जब फल का विकास बिना निषेचन के होता है तो उसे कहते हैं? ए बीज, बी अनिषेक जनित फल, सी भ्रूण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब फल का विकास बिना निषेचन के होता है तो उसे कहते हैं अनिषेक जनित फल। 105 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मवर्धन तकनीक अत्यधिक सफल होते हैं? सूक्ष्मवर्धन तकनीक अत्यधिक सफल होते ए अमरूद में, बी केला में, सी आंवला में, डी आम में। तो सूक्ष्मवर्धन तकनीक अत्यधिक सफल होते हैं 106 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, केला में। नेक्स्ट क्वेश्चन
107 फालसा फल पौधों में प्रसारण किया जाता है। फालसा फल पौधों में प्रसारण किया जाता है। ए कलिकायन, बी कलम से, सी बीज से, डी एयर लेयरिंग से। तो फालसा फल पौधों में प्रसारण किया जाता है 107 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 बैर में कलिका लगाने का सर्वोत्तम समय है। बैर में कलिका लगाने का सर्वोत्तम समय है। ए फरवरी मार्च, बी जुलाई अगस्त, सी मई जून, डी सितंबर अक्टूबर। तो 108 का बैर में कलिका लगाने का सर्वोत्तम समय है आपका 108 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, जुलाई अगस्त में। नेक्स्ट 109 किसानों को बीज बोने के लिए कौन सा बीज दिया जाता है। किसानों को बीज बोने के लिए कौन सा बीज दिया जाता है। ए प्रजनक बीज, बी आधारी बीज और सी प्रमाणित बीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो 109 का सी ऑप्शन 109 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, प्रमाणित बीज। किसानों को बीज बोने के लिए कौन सा बीज दिया जाता है। 109 प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 वनस्पतिक निषेक जनित फल पाया जाता है। वनस्पतिक निषेक जनित फल पाया जाता है। ए केला में, बी अंजीर में, सी अनानास में, डी उपयुक्त सभी। 110 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, किसमें पाया जाता है, केला में। वनस्पतिक निषेक जनित फल पाया जाता है केला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ए इज लोकेटेड एट NBPGR। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ए न्यू दिल्ली, बी हैदराबाद और सी लखनऊ, डी जोधपुर राजस्थान। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR इज लोकेटेड जो है आपका है जोधपुर राजस्थान में। 112 भूमि का शोधन करने के लिए उपयुक्त है। ए काली पॉलीथीन, बी सफ़ेद पॉलीथीन, सी पारदर्शिता और डी इसमें से कोई नहीं। तो 112 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, सफ़ेद पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 टी बडिंग विधि से प्रारंभ किया जाता है। टी बडिंग विधि से प्रसारण किया जाता है। टी बडिंग विधि से प्रसारण किया जाता है। ए रजनीगंधा में, बी कैलियंड्रा में, सी गुलाब में, डी कैल्शियम में। 113 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, गुलाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी जोधपुर, डी बेंगलुरु। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल इज लोकेटेड एट 114 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, लखनऊ। 115 बहुगुणता पाई जाती है। ए जामुन में, बी आम में, सी नींबू में, डी उपयुक्त सभी। बहुगुणता पाई जाती है 115 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आम के फल का प्रकार है। आम के फल का प्रकार है। आम के फल का प्रकार है। ड्रूप, बेरी, बोथ A+B और
सी नॉन ऑफ दिस एबव। 116 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, ड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 117। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सैम यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज सफाई इटावा से मैं BSc AG फिफ्थ सेमेस्टर AG 5012 का लैंडस्केपिंग कोर्स का अब क्वेश्चन नंबर 117 से लेके 160 क्वेश्चन तक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लैंडस्केपिंग के अंतर्गत क्वेश्चन ये आएंगे। बिफोर अभी मैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 61 से अपलोड किया हूँ, क्वेश्चन नंबर 116 तक, वो जनरल हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन था, जो वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सैम यादव सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 से लेके 160 तक लैंडस्केपिंग का क्वेश्चन होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और इसके बीच में जो क्वेश्चन मैं अपलोड किया हूँ 61 से लेके 116 तक, वो जनरल हॉर्टिकल्चर का है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आप लोग का पेपर इजी हो जाए। 117 चलते हैं। फूल गोभी में टिपटेल का कारण है, ए लोहे की कमी, बी बोरान की कमी, सी मॉलिब्डेनम की कमी और डी गंधक कमी। तो 117 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। मॉलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में टिपटेल का कारण होता है, ठीक, मॉलिब्डेनम की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। बरादरी एक मुख्य विशेषता है। बरादरी एक मुख्य विशेषता है, ए इटली के उद्यानों की, बी इंग्लैंड के उद्यानों की, सी मुगल के उद्यानों की, डी जापानी के उद्यानों की। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। बरादरी एक मुख्य विशेषता है, तो 118 का सी ऑप्शन इज करें मुगल के उद्यानों की। मुगल के उद्यानों की 118 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। द्विवर्षीय फसल है। द्विवर्षीय फसल है, ए बीटा वल्गेरिस, बी कार्कोरस स्पीसीज, सी बोथ ए प्लस बी, डी कोई नहीं। तो द्विवर्षीय फसल है 119 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, बीटा वल्गेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। अलंकृत उद्यान की शैली, मतलब स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग को कितने भागों में विभक्त किया गया। फिर से सुनिए। अलंकृत उद्यान की शैली स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग को कितने भागों में विभक्त किया गया। ए फॉर्मल स्टाइल, बी इनफॉर्मल स्टाइल और सी फ्री स्टाइल, डी ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 120 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। पुनः एक बार फिर मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ कि बिफोर क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन वो आपके सिलेबस से गार्डनिंग से है, लाइफ स्केपिंग से है। और मैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 116 तक जो क्वेश्चन अपलोड किया हूँ वो जनरल हॉर्टिकल्चर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वो भी कभी कभी पेपर कोर्स से हट के आ जाता है क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 116 तक जनरल हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 118 से लेके 160 तक फिर लैंडस्केपिंग का कोर्स है। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन पढ़ने का कष्ट करें। क्वेश्चन 120 है, अलंकृत उद्यान की शैली स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ए क्या है फॉर्मल स्टाइल, बी क्या है इनफॉर्मल स्टाइल, सी फ्री स्टाइल और डी ए और बी दोनों।
तो 120 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। फॉर्मल स्टाइल होगा, इनफॉर्मल स्टाइल भी होगा, इसलिए 120 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, निम्नलिखित शाक उद्यानों में किस एक में सामान्यतः उच्चतम शस्य सघनता होती है? निम्नलिखित शाक उद्यानों में किस एक में सामान्यतः उच्चतम शस्य सघनता होती है? ए ट्रक बाड़ी, बी किचन गार्डन, सी संसाधन शाक उद्यम और डी मंडी। 121 का क्या होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, मंडी उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, अनानास किस प्रकार का फल कहा जाता है? अनानास किस प्रकार का फल कहा जाता है? ए बीजपत्र, बी ऑस्टिक फल, सी सरस फल और डी सोरोसिस फल। तो 122 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, सोरोसिस फल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, लौकी की उन्नतशील किस्म है? ए पूसा मेघदूत, बी पूसा सावनी, सी पूसा मौसमी और डी पूसा क्रांति। तो लौकी की उन्नतशील किस्म है 123 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, पूसा मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइन एप्पल के लिए कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अधिक उपयुक्त समझा जाता है? पाइन एप्पल के लिए कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अधिक उपयुक्त समझा जाता है? ए अमोनियम सल्फेट, बी यूरिया, सी दोनों A+B, डी कोई नहीं। 124 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, शुगर बेबी एक प्रजाति है? शुगर बेबी एक प्रजाति है, ए तरबूज की, बी खरबूजा की, सी मौसमी की और डी अमरूद की। तो 125 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, तरबूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, पैक्टिन की माप की जाती है? पैक्टिन की माप की जाती है, ए जेलीमीटर से, बी थर्मामीटर से, सी रेफ्रेक्टोमीटर से, डी सभी। तो पैक्टिन की माप की जाती है 126 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, जेलीमीटर से। नेक्स्ट 127, ताजमहल में स्थित ताज बगीचा किस शैली ब्रैकेट में स्टाइल ऑफ गार्डनिंग का उदाहरण है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, ताजमहल में स्थित ताज बगीचा किस शैली स्टाइल ऑफ गार्डनिंग का उदाहरण है? ए इटालियन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, बी जापानीज स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, सी हिंदू स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, डी मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। तो 127 का ताजमहल में स्थित ताज बगीचा किस शैली का उदाहरण है? तो क्या है? मुगल का, मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग का। नेक्स्ट 128, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI स्थित ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु में, सी हैदराबाद में, डी मैसूर में। 128 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट? इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट इन सिचुएटेड एट ए इटली, बी ब्राज़ील, सी भारत, डी चीन। 129 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, राष्ट्रीय उद्यान मंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई? राष्ट्रीय उद्यान मंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई? ए 1976, बी 1984, सी 1987, डी 1990। 130 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सैम यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से पैठावा से
मैं आज BSc फिफ्थ सेमेस्टर AG 5012 का लैंडस्केपिंग कोर्स का क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 30 क्वेश्चन तक अपलोड करने जा रहा हूं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को डॉक्टर सैम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।